उस बेटा प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने जो दर्शन में बातें किया था, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उस वचन को इसहाक ने अपना दिल में लगाया और उस वचन के अनुसार अकाल हालत को लड़ते हुए, मतलब प्रार्थना के द्वारा से इसहाक सामना कर रहा था। उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 26 का 12-14 में कह रहा है, इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुनी फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया, अधिकाधिक लाभ उठाते हुए वह बड़े धनी बन गया। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ दूसरा वचन में कहता है गलीसिया, जब इसहाक गरार देश में रह रहा था, गरार देश में प्रवासी बनकर रह रहा था, उसी समय गरार देश में 3.5 साल का अकाल आया। तो इसहाक अकाल को देखकर मिस्र देश भागना चाह रहा था। अकाल को देखकर इसहाक मिस्र देश भागना चाह रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन दिया, मिस्र देश मत भाग, जिस देश में रह रहा है उसी देश में थोड़े दिन के लिए मेहमान बन के रह जा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे इस अकाल से बाहर निकालूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने इसहाक से बातें किया और इस वचन को इसहाक ने विश्वास किया और अकाल के दिनों में इस वचन पर इसहाक विश्वास किया, भरोसा किया और इसी वचन के अनुसार इसहाक ने अकाल के दिनों में मिस्र देश नहीं भागा और उसी देश में, गरार देश में ही अकाल दिनों में, अकाल के समय में गरार देश में ही इसहाक रहकर प्रार्थना करता रहा जब तक अकाल नहीं हटा। जब तक गरार देश में अकाल नहीं हटा तब तक इसहाक दाएं ना बाएं नहीं गया, कोई देश में नहीं गया, कोई पड़ोसी देश में जाकर सहायता के लिए मांग नहीं किया। लेकिन उस अकाल के दिनों में उस बेटा प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने जो दर्शन में बातें किया था, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उस वचन को इसहाक ने अपना दिल में लगाया और उस वचन के अनुसार अकाल हालत को लड़ते हुए, मतलब प्रार्थना के द्वारा से इसहाक सामना कर रहा था। जब तक अकाल नहीं हटा तब तक इसहाक प्रार्थना करता रहा, धीरज रखा, सामना किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया और इस बेटा का विश्वास को परमेश्वर ने देखा, धीरज को देखा, सामना को देखा, प्रार्थना को देखा, भरोसा को देखा और इस बेटा का भरोसा, विश्वास, धीरज, सामना, प्रार्थना, ये सब को देखकर परमेश्वर ने अकाल के दिनों में इसहाक को धनी व्यक्ति बनाया। अकाल के दिनों में इसहाक धन संपत्ति से बढ़ गया, अकाल के दिनों में संपत्ति बढ़ गया। परमेश्वर ने अकाल के दिनों में इसहाक का संपत्ति को बढ़ाया, 100 गुना बढ़ाया, धनी बनाया, अकाल के दिनों में धनी बनाया। इस तरह से इसहाक ने अकाल के दिनों में सामना किया। जिस देश में मेहमान बन के रह रहा था, प्रवासी बन के रह रहा था, उसी देश में रहकर प्रार्थना के द्वारा से अकाल को सामना किया, प्रार्थना के द्वारा से अकाल को सामना किया और प्रार्थना से ही इस बेटा अकाल से बाहर निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये वचन आप लोग से बात कर रहा है। आपके जीवन में कौन सा अकाल आ चुका है? आपका बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, मतलब यही है अकाल।
पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यही है अकाल। आपके घर में आर्थिक तंगी आ चुकी है, यही है अकाल। आपके बच्चे पहले बहुत पढ़ाई में ध्यान देते थे, आज के युग में हुक्म नहीं मान रहे, पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, यही है अकाल। पहले आपका बैंक बैलेंस बढ़ोतरी था, अब आपका बैंक बैलेंस घट गया है, यही है अकाल। आप बार बार बीमार होते रहते हैं, मतलब यही है अकाल। आप झांकेंगे, अपने आप को झांकेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, पति पत्नी के रिश्ता में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम धंधा में, हमारे परिवार में क्यों बार बार अकाल आते रहता है। अशांति का अकाल, झगड़ा का अकाल, कर्जा का अकाल, आर्थिक तंगी का अकाल, मनमुटाव का अकाल क्यों हमेशा आते रहता है। हमें सिखा रहा है इसहाक, हमें अकाल से छुटकारा पाने के लिए दूसरे देश भागना नहीं है, बल्कि हमें जाना है वेदी के पास, ईश्वर के वेदी के पास। जिस तरह से इसहाक ने परमेश्वर का वचन पर भरोसा किया और उसी वचन के द्वारा से प्रार्थना करता रहा और प्रार्थना के द्वारा से अकाल से बाहर निकला, उसी प्रकार हमें भी करना है। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, मतलब आपका बिजनेस में किसी का बुरा नजर लग चुका है। पति पत्नी पहले अच्छा से रहते थे, आजकल तुम में हमेशा छोटी छोटी बातों में मतलब किसी का बुरा नजर आ चुका है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है और गंदी आत्माओं को हटाना है। जब तक हम लोग बिजनेस के लिए प्रार्थना नहीं चढ़ाएंगे, बच्चों के लिए, पति पत्नी के रिश्ता के लिए, कर्जा से छुटकारा के लिए और बीमारी से छुटकारा के लिए, जो भी हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में, पति पत्नी के रिश्ता में या बिजनेस में जो भी अकाल आ गया, जो भी समस्या आ चुका है, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए जब तक हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, वो अकाल नहीं हटेगा। इसहाक प्रार्थना करके अकाल से बाहर निकला। आप समझ जाओ इसी में कि परमेश्वर देने वाला खुदा है, देने वाला खुदा है। आज तक से परमेश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है, लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, धीरज रखते हैं, सामना करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर से रिश्ता रखते हैं, उन लोगों को परमेश्वर कभी खाली हाथ लौटने नहीं देता है। उसके जीवन में परमेश्वर अकाल आने नहीं देता है, और आ भी जाता है तो परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेता है। वचन क्लियर कहता है, दुष्टों का घर ढा दिया जाएगा और धर्मियों का घर सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए हमें समझना है कि हमें बहुत सुंदर से इसहाक सिखा रहा है कलीसिया। इसहाक ने प्रार्थना के द्वारा से धीरज रखा, सामना किया, परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया और प्रार्थना के द्वारा से इस बेटा अकाल से बाहर निकला। उसी प्रकार आप सबको भी करना है। आपके घर में जो भी अकाल आया है, जो भी समस्या आया है, उस अकाल, उस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसहाक के समान हमें करना होगा। तब जाके हम लोग उस अकाल, उस समस्या, उस महामारी, उस बीमारी से, उस सर्प बंधन से बाहर निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं, एक सच्ची कहानी बता के जा रही हूँ।